नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का थिंक है अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। अब अपनी नज़र लक्ष्य पर रखने का मतलब देखिए क्या होता है। एक कहानी है। 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक कैटलीना चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहला बनने वाली थी। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। सारी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डियों तक कपकपाने वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। वह किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसने अपने चश्मे से जब भी देखा उसे घना कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली और उसने जब भी देखता था अपने चश्मे से तो उसको कोहरा ही कोहरा नजर आता था, उसको किनारा नजर नहीं आ रही थी। किनारा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वह किनारे से सिर्फ, अब देखिए उसको सदमा तब लगता है जब सोचा कि किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार इसीलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसे हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसीलिए मानी थी क्योंकि उसे अपने लक्ष्य कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। उसने कहा, मैंने बहाना नहीं बना रही हूं, अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं जरूर कामयाब हो जाती। तो कभी कभी लोग लक्ष्य को सही से समझ नहीं पाता है, वो उसको देख नहीं पाते हैं, इसीलिए वो असफल हो जाते हैं। 2 महीने बाद फिर वह वापस गई और उसने कैटलीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद उसने अपने लक्ष्य पर निगाहें रखी और वह न केवल सफल रही बल्कि उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय से तोड़ा और पुरुष को भी 2 घंटे पहले से तोड़ा, क्योंकि उस बार जो है लक्ष्य उसको स्पष्ट नजर आने लगा और वो रुकी नहीं, चलती रही। तो लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज को अगर आग पर तब तक नहीं पकड़ सकती, आग तो उसको दीजिए लाइट, तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक वह ग्लास को हिलाते रहेंगे। अगर कोई चीज को हम बार बार ऐसे हिलाते रहेंगे तो वो आग जो है, सूरज की रोशनी वाला आग उसको पकड़ नहीं पाता है। तो कागज अगर अब थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फोकस करेंगे तो कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने में ऐसी ताकत होती है, फोकस होता है। जिसको ध्यान लगा के फोकस करेंगे ना तो वो लक्ष्य जरूर मिल जाता है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलट कर पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितनी सही बात बताया उसने। कह रहा है कि जिसको कुछ पता ही नहीं हमको लक्ष्य का, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो कहीं भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि एलिन इन वर्डलैंड ने चेस कैट एलिन से कहती है, जब तुम जानती ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहां तक ले जाएगी, जिसे मर्जी पकड़ लो। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है, तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है, तब खेल का क्या होगा? अब वहां कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे रखेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुंच गए हैं कि नहीं? बिना दिशा के उत्साह उस जंगल आग की तरह है जिसमें मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास
होता ही नहीं है। तब बिना लक्ष्य का आप जो कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्या आप किसी ऐसे ट्रेन या बस में बैठेंगे जिनके बारे में यह न जानते हो कि वह कहाँ जा रही है? हरगिज नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, फिर वे जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य के चलने को तो क्यों तैयार हो जाता है? अगर आप एक बस में भी बैठते हैं तो पूछते हैं बस कहाँ जाएगी, और लोग ऐसे ही जिंदगी के सफर के लिए निकल पड़ते हैं, उसको कहाँ से लक्ष्य मिलेगा? इसलिए लक्ष्य बनाइए पहले और सपना को साकार कीजिए। लक्ष्य मिल जाए उस सपने के लिए तैयार हो जाइए। महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं। महान मस्तिष्क जो है उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती है। तो इच्छा से कुछ नहीं होता है। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत है। चाहते कमजोर होती है। चाहत में मजबूती तब आती है जब वे इन बातों की बुनियाद पर टिकी होती है। इसमें चाहत में कुछ बुनियादी बातें हैं: दिशा, समर्पण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन और समय सीमा। समय सीमा भी आपको रखना है, कितने साल में हम इस चीज को अचीव कर लेना है। यही वे बात है जो इच्छा और लक्ष्य के अंतर करती है। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। सपनों को असलियत में बदलने वाले कुछ कदम है, 3 कदम है सपनों को असलियत में बदलने के लिए। पहला है निश्चित और साफ लक्ष्य लिखें। अपना लक्ष्य को निश्चित रखिए और साफ रखिए जिस चीज को आपको प्राप्त करना है। दूसरा है इसे हासिल करने का प्लान बनाइए। उसको जो सफलता आपको चाहिए उसको हासिल करने के लिए उसको प्लान भी बनाइए आप। तीसरा है पहली 2 बातों को रोज 2 बार पढ़ें। जो आप लक्ष्य बनाए हैं उसको रोज 2 बार पढ़िए, सुबह शाम। जब भी दोपहर में सुबह पढ़ लीजिए, दोपहर को पढ़िए जरूर उसको, तभी आपको सपना जो है साकार हो सकते हैं। कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। लोगों द्वारा लक्ष्य तय न किए जाने की कई वजह होती है, जैसा कि लोग लक्ष्य को तय नहीं कर पाते हैं और चलना शुरू कर देता है। तो इस पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें पहला है निराशावादी नजरिया। संभावनाओं की बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना। कोई संभावना नहीं देखता, हमेशा रास्ते में जो बाधाएं हैं उस पर नजर रखता है, तो आपको सफलता मिलने में देर लगेगी। असफलता का डर, यह सोचे कि अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा। लोगों के अवचेतन मन में यह विचार आने लगता है कि अगर वे लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो असफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि लक्ष्य का न होना असफलता की ही निशानी है। दूसरा कारण है सफलता का आतंक, खुद को कम करके आंकना या सफल जिंदगी को लेकर पाली गई आकांक्षाओं के कारण भी कुछ लोगों के मन में सफलता का आतंक पैदा हो जाते हैं। तीसरा कारण है अभिलाषा की कमी। यह हमारे जीवन मूल्यों और साथ ही साथ एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा के अभाव का नतीजा होती है। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक मछुआरा था जो जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता तो उसे वापस नदी में फेंक देता था। एक मछुआरा था कि जब भी वो बड़ा मछली को पकड़ता था तो नदी में फेंक देता था और सिर्फ छोटे छोटे मछलियों को अपने पास रहने देता। उसकी इस अजीब हरकत को देखते हुए एक आदमी ने उससे पूछा कि भाई वह ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर उस मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कड़ाही बहुत छोटी है। मेरा जो कड़ाही है सर बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में, अब देखिए कड़ाही की वजह से वो बड़ी मछलियां को पानी में फेंक देता था, छोटे छोटे मछलियां लेके आते थे। तो हमारे जिंदगी पे भी ये लागू होता है, कड़ाही बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसीलिए नहीं प्राप्त कर पाते
कि वे इस मछुआरे की तरह छोटी कढ़ाई ही लेकर घूमते हैं। यही बात बददिमागी है। और ये छोटी कढ़ाई लेकर लोग ज्यादा घूम रहे हैं, बड़ी कढ़ाई लेकर लोग नहीं घूमते हैं। ये हम क्या है, बददिमागी है। चौथा कारण है अस्वीकार किए जाने का डर। इस बात की चिंता कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं ये काम कर रहा हूं, नहीं सफल हो पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसके डर से भी लोग काम शुरू नहीं करता है। टाल मटोल, कभी न कभी तो मैं अपना लक्ष्य तय करूंगा, इस सोच में महत्वाकांक्षी की कमी होती है। घटिया दर्जे का आत्मसम्मान, इंसान अपनी अंदरूनी प्रेरणा से काम नहीं करता और उसके जीवन में प्रेरणा का अभाव होता है। आपका जो आत्मा कहता है उससे बात कीजिए, उससे सुनिए और उसकी बात पर चलिए तो आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। लक्ष्य का महत्व न समझना, किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं और न उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझा ही नहीं। जो लक्ष्य आप बनाते हैं, जिस चीज को फॉर्म भर दिया मान लीजिए, तो आपका ये लक्ष्य हो गया, उस लक्ष्य पे पूरा टूट पड़िए, एकदम कहिए कि अगर 1000 सीट है उससे हमको लेना देना नहीं है, मुझे 1 सीट चाहिए, और उसके लिए एकदम तन्मय से तैयारी कीजिए। लक्ष्य का महत्व न समझना, किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं और उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझा ही नहीं। उसके बाद आखिरी कारण है लक्ष्य तय करने का तरीका न जानना। लोग कुछ तय करने के तरीकों को नहीं समझते, उन्हें हर कदम के लिए एक गाइड की जरूरत होती है ताकि वे एक बंधे बंधाए धरने पर चल सके। और उसको बंधे बंधाए धरने पर उसको गाइडलाइन चाहिए, जगह जगह मोटिवेशन चाहिए। अरे भाई, जो लक्ष्य तुम बना लिए उस पर चलिए। लक्ष्य तय करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। जब आप हवाई जहाज का एक टिकट खरीदते हैं तो इस पर क्या लिखा होता है, पहला लिखा रहता है हवाई जहाज के टिकट पर यात्रा प्रारंभ करने का स्थान, कीमत, उस पर प्राइस लिखा रहता है, गंतव्य स्थान लिखा रहता है, यात्रा शुरू करने की तारीख लिखा रहता है और श्रेणी भी लिखा रहता है, किस फर्स्ट वन में जाना, सेकंड में श्रेणी, और तीसरा टिकट समाप्ति की तारीख भी लिखा रहता है, कितने दिन में आपका ये टिकट समाप्त हो जाएंगे अगर यात्रा नहीं करेंगे। और इतनी बड़ी जीवन को हम लोग चलाने के लिए यात्रा पर चले हैं और उसका कोई पता ही नहीं है। अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहे तो वे शायद आपको स्पष्ट और अस्पष्ट शब्दों जवाब देंगे, जैसा कि मैं सफल होना चाहता हूं, खुश रहना चाहता हूं, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूं, और यहीं पर रुक जाएंगे। ये सभी कोरे सपने हैं, इनमें कोई भी लक्ष्य साफ नहीं नजर आता है। लक्ष्य जो है चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये हमारे लक्ष्य को हासिल करने का ये मूल मंत्र है। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे नए विचार के साथ। धन्यवाद।